हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशनल बडी। आज हमारा डेली हिंदी शब्द भंडार का डे 5 है। ठीक है, जैसे कि आप सब जानते होंगे कि हमने हिंदी में भी शुरू किया है। जैसे इंग्लिश में डेली वोकैब सीरीज़ चलता है, हमारा डे 26 चल रहा है, वैसे ही हिंदी में भी हमने शुरू किया था हिंदी शब्द भंडार सीरीज़। तो उसी का आज हमारा डे 5 है। सारे एग्ज़ाम्स के लिए यूज़फुल है। और बट क्योंकि ये प्लेटफॉर्म मैंने मतलब अभी जो करंटली है DSSB ASO पर ही मैं बना रही हूँ, इसीलिए उनके लिए भी फ़ोकस्ड है, तो उन्हें इधर-उधर ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारी चीज़ें एक ही जगह मिल रही है, तो उसमें क्या दिक्कत है, राइट? फ़ोकस मैंने DSSB के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही रखा है, बट सारे एग्ज़ाम्स में यहाँ शब्द भंडार, पर्यायवाची, तत्सम, तद्भव, विलोम शब्द, ये सब तो हर जगह काम आता है, आप सब जानते हैं। ठीक है, विदाउट एनी टाइम वेस्ट स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला पर्यायवाची से शुरू करते हैं, वो है पंकज। पंकज मतलब क्या होता है? पंकज, पंकज किसका पर्यायवाची है? तो मैंने बोला था लास्ट में जो है, यानी कि कमल का पर्यायवाची है। देखो, पंकज का अर्थ है कीचड़ में उत्पन्न होने वाला, दैट इज अर्थात कमल। पर्वत को गिरी, शैल, नग, चंद्रमा, शशि, इंदु, सोम, बादल, मेघ, घन, जलद। चलो, दूसरा क्वेश्चन है, दिवाकर किसका पर्यायवाची शब्द है? दिवाकर किसका पर्यायवाची है? सूर्य का होगा, है ना? एक मिनट, मुझे ना ये कलर अच्छा सा नहीं लग रहा है। ओके, तो ये सूर्य का है। दिवाकर किसका है? सूर्य का पर्यायवाची है। दिवाकर मतलब दिन को उत्पन्न करने वाला, अर्थात सूर्य। अदर ऑप्शंस देख लेते हैं एक बार। चंद्रमा का हो गया इंदु, शशि, निशाकर। देखो, इतने बार रिपीट होने वाला है ना, आपका पर्यायवाची हो गया। कोई भी जो भी चीज़ें हम इसमें करने वाले हैं, वो हर बार इतने बार रिपीट होगा ना कि आपको अलग से रिवीजन याद रटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बस ध्यान से सुनना है और आपको देखना, पक्का याद हो जाएगा। इतने बार आप सुनोगे, इतने बार मैं बोलूँगी कि आपको अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है डेली अटेंड करना। अग्नि हो जाए, अग्नि का अनल। अब देखो, बताओ मुझे, ये बात बताओ, हम डे 5 चल रहा है या डे 4 चल रहा है? डे हमारा कौन सा चल रहा है? डे 5 चल रहा है। ठीक है, अब बताओ यार, डे 5 में आ गए हैं और हम चंद्रमा, अग्नि, आकाश, इसका आप बता दो। हम डेली नहीं कर रहे हैं, हम ऑप्शंस के थ्रू डेली इन सबको रिवाइज कर ही ले रहे हैं, है ना? बहुत फ़ायदा होने वाला है बच्चों। प्लीज़, नॉट बच्चों, मतलब एस्पिरेंट्स या स्टूडेंट्स। यस, आकाश का नभ, गगन, व्योम, अग्नि का अनल, पावक, वही। चलो, थर्ड है कानन किसका पर्यायवाची है? बताओ। चलो, कानन हमने किया है। कानन है पर्यायवाची वन का। किसका है? वन का। हाँ, कानन मतलब वन या जंगल। वन के प्रमुख पर्यायवाची देख लेते हैं। अरण्य, कानन, विपिन, अटवी, कांतार। और बाकी ऑप्शंस क्या है? पर्वत का गिरी, शैल, नग। अभी क्या था? नदी का सरिता, तटनी, आपगा। समुद्र का सागर, सिंधु, जलधि। तोय, अच्छा देखो, हमने ऑप्शंस में इतनी बार किया है तोय का, डे 1 टू डे 4 तक लेकर के। तो बता दो, तोय का हो जाएगा जल, है ना? तोय, लाओ मेरे को तोय दे दो। नीर, सलील, वारी, तोय, अम्बु, पय, है ना? जल के और अदर पर्यायवाची है नीर, सलील, वारी, तोय, अम्बु, पय। वायु का देख लेते हैं। पवन, समीर, अनल। अग्नि का अनल, पावक, हुताशन। पृथ्वी का धरा, धरती, वसुंधरा, पृथ्वी का है। पयोधर, पयोधर किसका है? नदी, समुद्र, बादल या पर्वत, तो ये हो जाएगा बादल। ठीक है, पय अगर सिर्फ पूछता ना, पय हो जाता कि जल का। ठीक है, लेकिन हमसे किसका पूछा है? हमसे पयोधर बोला है। पयोधर देखो, बादल का कैसे होगा, इसका मतलब भी देखो ज़रा, आप मतलब देखो। अरे यार, इसको यहाँ रख रही हूँ मैं। हाँ, पयोधर जल धारण करने वाला, अर्थात बादल। बादल के प्रमुख पर्यायवाची मेघ, घन, जलद, नीरद, वारिद, पयोद। मैंने बोला था बादल के लिए याद करने का, सॉरी, तरीका आप ऐसे याद कर लो कि लास्ट में द ज़्यादा बार आएगा।
बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। नदी का हो जाएगा सरिता, तटनी, तरंगिनी। समुद्र का क्या था? सागर, सिंधु, उदधि। पर्वत का गिरिशैल, भूधर। चलो क्वेश्चन नंबर 6, लोचन किसका पर्यायवाची है? बताइए, लोचन किसका पर्यायवाची है? कान का, मुख का, आँख का या नाक का? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आँख का। क्या हो जाएगा? आँख का। तो लोचन किसका पर्यायवाची है? आँख का। चलो आँख के और कुछ प्रमुख पर्यायवाची देख लें। नेत्र, नयन, लोचन, चक्षु, दृग। नेत्र, नयन, लोचन, चक्षु, दृग। दृग। कान का हो जाएगा कर्ण, श्रवण। मुख का मुंह, वदन, आनन। नाक का नासिका, नासा। चलो अब ये देखो, हमने वदन का किया। वदन किसका पर्यायवाची आप बता दो? मुख, मस्तक, शरीर, हृदय। अच्छा, अब ना इसमें क्या होता है कि हो सकता है अगर आपने नहीं पढ़ा होगा, गैस हमारा क्या हो सकता है, वदन से बदन हो जाएगा, बदन मतलब शरीर। बट अभी हमने पढ़ा यार, वदन किसका पर्यायवाची है? मुख का है। मुख का है, इसका करेक्ट आंसर मुख हो जाएगा। वदन मतलब मुख या फिर मुंह। मुख के अलग और पर्यायवाची जो मेन है वो देख लेते हैं। वदन, मुख, आनन, मुंह, मुखड़ा। हृदय का दिल, उर है, हिय। मस्तक का सिर, शीश, शीर। शरीर का देह, तन, काया। हुताशन किसका पर्यायवाची है? हमने अभी इसका ऑप्शंस में पढ़े थे। हुताशन किसका है? अग्नि का है। किसका है? अग्नि का है। हुताशन अग्नि, अर्थात जो आहुति को ग्रहण करे उसको हुताशन बोलते हैं, और आहुति को ग्रहण करने वाले यानी कि अग्नि को बोला जा रहा है। और अदर पर्यायवाची अग्नि के अनल, पावक, वहिग्न, वहिंग या वन्ही। हुताशन, कृषाणु। अदर ऑप्शंस देख लेते हैं एक बार से। सूर्य का रवि, भानु, आदित्य, दिनकर, दिवाकर। बादल का मेघ, गण, जलद। वायु का पवन, समीर, अनिल। चलो निशाचर किसके लिए प्रयुक्त होता है? दिल में चलने वाला, जल में रहने वाला, रात में विचरण करने वाला, वन में रहने वाला। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, रात में विचरण करने वाला। रात में विचरण करने वाला इस निशाचर। देखो, निशाचर मतलब रात में विचरण करने वाला, और निशा मतलब रात, और चर विचरण करने वाला। समझ आ गया? अब देखो अदर ऑप्शंस भी देख लेते हैं। जलचर। जलचर मतलब क्या होता है? जल में रहने वाला। जल में रहने वाले के लिए हम जलचर बोलेंगे। स्थलचर। स्थलचर मतलब जो भूमि पर रहने वाले होते हैं। खेचर जो आकाश में विचरण करने वाले होते हैं। उर किसका पर्यायवाची है? सो उर हमने ये किया था, मस्तक, पैर, हाथ, हृदय। तो उर जो है वो किसका है? उर हृदय का पर्यायवाची है। हृदय, उर मतलब हृदय या फिर छाती हो गया। हृदय के और प्रमुख पर्यायवाची देख लेते हैं। उर, हिय, दिल, हृत। मस्तक का क्या हो जाता है? सिर, शीश, शिर। हाथ का कर, हस्त, पाणी। पैर का पाद, चरण, पाँव। चलो अब हम अपने सेक्शन 2 हमने टोटल 10 पर्यायवाची कर लिए। अब अपने सेकंड पार्ट में आ जाते हैं जिसमें हम 10 विलोम शब्द भी करने वाले हैं और हर ऑप्शंस को डिटेल में समझेंगे। ठीक है, उससे पहले मैं मूव करूं विलोम शब्द पे, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको समझ आ रहा है, पसंद आ रहा है, मज़ा आ रहा है, हेल्पफुल लग रहा है तो एक लाइक ज़रूर कर देना। उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं ये कंटिन्यू करती रहूँ सीरीज़, क्योंकि व्यूज़ आ जाते हैं 10-15 भी व्यूज़ आ रहे हैं और फिर भी 1-2 ही लाइक्स आ रहे हैं, तो मतलब ऐसा क्यों हो रहा है? आई डोंट नो व्हाई। ठीक है, तो थोड़ा सा सपोर्ट करो सो दैट मतलब इतनी अगर मेरी एनर्जी जा रही है, टाइम मैं दे रही हूँ आपको, कॉलेज मास्टर्स में करते हुए भी टाइम निकाल रही हूँ, सो एक लाइक करना तो बनता है यार, एज एन अप्रिसिएशन, राइट? सो चलो, और अगर आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बाकी इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, ठीक है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज्वाइन कर सकते हो। चलो विलोम शब्द शुरू करते हैं। हमारा सेक्शन 2 है। 11th क्वेश्चन, आस्तिक का विलोम शब्द होगा नास्तिक, है ना? आस्तिक का विलोम शब्द होगा नास्तिक। और नास्तिक तो हो गया, अब आस्तिक क्या होता है? आस्तिक मतलब हो गया
जो भगवान को मानते हैं या नहीं मानते हैं, बताइए। आस्तिक, जो ईश्वर या परलोक आदि में विश्वास रखते हैं उसको हम आस्तिक बोलेंगे। नास्तिक, जो ईश्वर आदि में विश्वास नहीं रखते हैं। अदर ऑप्शंस देख लें एक बार। धार्मिक, धार्मिक का हो जाएगा अधार्मिक। श्रद्धालु का अश्रद्धालु। विश्वासी का अविश्वासी। क्लियर है? चलो ये क्या है? निंद्य। निंद का पर्यायवाची बताओ क्या होगा? हाँ, एक मिनट, मैं यही करती रह जाती हूँ, है ना। निंद का पर्यायवाची नहीं, विलोम शब्द बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रशंसनीय। देखो, निंद्य, निंद्य मतलब जिसकी निंदा की जाए, ठीक है, जिसकी निंदा की जाए। और प्रशंस्य, जिसकी प्रशंसा की जाए। बाकी ऑप्शन से एक बार देख लेते हैं। घृणित, घृणित का हो जाएगा प्रिय। दोषपूर्ण का निर्दोष। तिरस्कृत का पुरस्कृत। चलो, आविर्भाव, आविर्भाव का हो जाएगा तिरोभाव। आविर्भाव का हो जाएगा तिरोभाव। देखो, आविर्भाव मतलब होना, प्रकट होना। तिरोभाव मतलब अदृश्य या अप्रकट होना। बाकी ऑप्शंस देख लेते। उद्धव का हो जाएगा विनाश। प्रादुर्भाव का हो जाएगा अंतर्धान। उत्पत्ति का विनाश। चलो, आदर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अनादर, है ना। आदर का क्या हो जाएगा? अनादर। सो आदर मतलब क्या होता है? एक मिनट, ये है ना ऑप्शन। हाँ, आदर का मतलब होता है सम्मान करना। अनादर मतलब सम्मान नहीं करना। बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं। सम्मान का अपमान। सत्कार का तिरस्कार। प्रतिष्ठा का अप्रतिष्ठा। आदि का हो जाएगा अंत, है ना। आदि का विलोम शब्द हो जाएगा आदि का अंत। हाँ, आदि मतलब शुरुआत या आरंभ, स्टार्टिंग। और अंत का मतलब समाप्ति, खत्म कर देना। बाकी ऑप्शंस देख ले। आरंभ का अंत। प्रारंभ का समाप्ति। उत्पत्ति का विनाश। निरक्षर का विलोम शब्द क्या होगा? साक्षर हो जाएगा, ठीक है। निरक्षर, निरक्षर का विलोम शब्द हो जाएगा साक्षर। चलो, निरक्षर जो पढ़ना लिखना नहीं जानता है, और साक्षर जो पढ़ना लिखना जानता है। अदर ऑप्शंस देख लेते हैं। अशिक्षित का शिक्षित हो जाएगा। अनपढ़ का पढ़ा लिखा। अज्ञानी का ज्ञानी हो जाएगा। बहिर्मुखी, बहिर्मुखी का हाँ, अंतर्मुखी। बहिर्मुखी का अंतर्मुखी हो जाएगा। एक मिनट, हाँ, अब ठीक है। हाँ, बहिर्मुखी का अंतर्मुखी। देखो, बहिर्मुखी मतलब जिसका ध्यान बाहरी संसार की ओर अधिक हो, जिसका ध्यान बाहरी संसार की ओर अधिक हो। और अंतर्मुखी मतलब जो अपने आंतरिक विचारों में अधिक केंद्रित हो। स्वार्थी का निस्वार्थ। संकोची का निसंकोच। एकाकी का समूहिक। चलो, आ जाते हैं हमने 18th क्वेश्चन पे। सार्थक का हमने देखा था अभी, निरर्थक। हाँ, सार्थक का हो जाएगा निरर्थक। सार्थक मतलब जिसका कोई अर्थ या उद्देश्य हो, और निरर्थक जिसका कोई अर्थ या उद्देश्य ना हो। अदर ऑप्शंस देख लेते हैं। उपयोगी का अनुपयोगी। उद्देश्य पूर्ण का उद्देश्यहीन। लाभदायक का हानिकारक। संयोग का विलोम शब्द हो जाएगा वियोग। संयोग का हो जाएगा वियोग। संयोग मतलब मिलना या मिलन। और वियोग मतलब अलग होना, बिछड़ना। समझ आ गया? मेल का बेमेल। मिलन का विरह। संबंध का असंबंध। जय का विलोम शब्द हो जाएगा पराजय, है ना। ये तो इजी है। जय का पराजय हो जाएगा। जय यानी विजय या जीत। पराजय यानी हार। विजय का पराजय। सफलता का असफलता। उपलब्धि का विफलता। चलो, तो यहाँ पे 20 क्वेश्चंस हो गए हमारे अभी तक विलोम शब्द पर्यायवाची। अब जल्दी से हम अपने आ जाते हैं तत्सम और तद्भव में आ जाते हैं। इसके देखते हैं, इसके भी शायद से 10 क्वेश्चन है ना। ऑप्शन नख का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा? नख का, नख का संस्कृत में हिंदी वर्जन हो जाएगा नाखून। अरे भाई, नाखून। नखरा। अच्छा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुख का तद्भव हो जाएगा मुंह। ठीक है, हाँ। चलो, काष्ठ, काष्ठ का तद्भव होगा काठ। वृक्ष का पेड़ हो जाएगा।
एक मिनट, हाँ, दंत का दांत हो जाएगा, इजी है ना। ये सब अंगुष्ठ, अंगुष्ठ का अंगुली, नहीं अंगुष्ठ, अंगुष्ठ है तो अंगूठा हो जाएगा, ठीक है। अंगुली का तद्भव उंगली, हस्त का हाथ, कर मतलब हाथ। कर्ण का तद्भव हो जाएगा, कर्ण का कान हो जाएगा, है ना, कर्ण का कान हो जाएगा। अदर ऑप्शंस में क्या है भाई, श्रवण, श्रवण मतलब सुनना या कान से संबंधित तत्सम शब्द है। कर्णिका कर्ण से संबंधित एक अलग शब्द है, और ये श्रोत्र कान का ही तत्सम पर्यायवाची है। पाद का तद्भव हो जाएगा, ए और बी दोनों होगा, पैर भी होगा पाँव भी होगा। चरण पैर, कर हाथ का तत्सम है, हस्त हाथ। नासिका अभी हमने पर्यायवाची में पढ़ा था, नाक को बोलेंगे हम, है ना। चलो अच्छा, चलो ये पहले कंप्लीट कर लेती हूँ। कूप, कूप का तद्भव हो जाएगा कुआं। और अदर ऑप्शंस देखें तो अगर हम, हाँ, तालाब का जलाशय समान है। घृत का हो जाएगा, घी को बोलते हैं, घृत घी को बोलते हैं। और तो हमारे यहाँ पे ख़त्म हुए, है ना। दुग्ध तो दूध को बोलते हैं। अच्छा, अब बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, अब मैं सोच रही हूँ कि यार तद्भव तत्सम को मैं 5 कर देती हूँ, और या तद्भव तत्सम को हटा देती हूँ अब से, और हम अब डेली वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है ना, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाला, वो कर लेते हैं, ठीक है। बताओ आप लोग क्या बोलते हो, क्योंकि हाँ, आप लोग एक बार बताना, अगर कमेंट आता है तो ठीक है, वरना तो मैं अभी अपने हिसाब से तत्सम तद्भव हटा दूंगी, क्योंकि वो उतना ज़्यादा नहीं आता है कि हमें डेली डेली करने की ज़रूरत है। वो हम सैटरडे स्पेशल में एक पूरी लिस्ट एक साथ ला सकते हैं, है ना। ऐसा कर लेते हैं, तद्भव तत्सम की, तद्भव तत्सम तत्सम तद्भव की बजाय अब हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाला ले आएंगे 10। चलो अब जल्दी से आ जाते हैं अपने मुहावरे वाले सेक्शन में। आज का पहला मुहावरा है, ना को चने चबाना, यानी कि बहुत कठिनाइयों में डालना। बहुत परेशान करना, बहुत तेज़ भागना, बहुत अधिक भोजन करना नहीं है इसका, बहुत कठिनाइयों में डालना। देखो, ना को चने चबाना का अर्थ है किसी को बहुत अधिक परेशान करना या कठिनाइयों में डालना। फॉर एग्जाम्पल, कठिन प्रश्नों ने परीक्षा में विद्यार्थियों को नाको चने चबा दिया। बहुत परेशान करना का हो जाएगा मुहावरा, नाक में दम करना। बहुत तेज़ भागना, 9 2 11 होना। बहुत अधिक भोजन करना, दावत उड़ाना। दांत खट्टे करना हमने ये किया है, बुरी तरह पराजित करना इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा, बुरी तरह पराजित करना, किसी को बुरी तरह से हरा देना। ऑप्शन देख लो, मतलब एग्जाम्पल देख लो, हमारी टीम ने फाइनल में विरोधी टीम के दांत खट्टे कर दिया, यानी बुरी तरह हरा दिया। बहुत परेशान करना, नाक में दम करना, डर के कारण घबरा जाना, हाथ पाँव फूलना, बदला लेना, ईंट का जवाब पत्थर से देना। चलो नेक्स्ट है, आँखों में धूल झोंकना। सो धोखा देना इसका हो जाएगा, है ना, इजी था, यानी धोखा देना। वास्तविकता छिपाकर किसी को भ्रमित करना। एग्जाम्पल, ठग ने नकली दस्तावेज दिखाकर लोगों की आंखों में धूल झोंक दी। अदर ऑप्शंस देख लेते हैं, बहुत ध्यान से देखना, यानी आंखों में आंखें डालकर देखना। अपमान करना, मुंह पर कालिख पोतना। क्रोधित करना, आग में घी डालना। आसमान सर पर उठाना, यानी कि बहुत ज़्यादा शोर मचाना, बहुत ज़्यादा, इतना शोर मचा रहे हो कि यार आसमान भी परेशान हो गया, कि आसमान तक पहुंच रही है आवाज़ें, और तुमने पूरे आसमान को भी सर पे उठा लिया है। बहुत अधिक शोर हंगामा करना, बच्चों ने खेलते खेलते पूरे घर में आसमान सिर पे उठा लिया। चलो बाकी ऑप्शंस का मुहावरा देख लेते हैं। बहुत ऊंचा उठना, आसमान छूना। बहुत प्रसन्न होना, फूले न समाना। बहुत तेज़ दौड़ना, हवा से बातें करना। पानी पानी होना का हो जाएगा, बहुत लज्जित होना, बहुत लज्जित होना, यानी बहुत ज़्यादा अधिक लज्जित या शर्मिंदा होना जब आप हो जाते हो, उसके लिए हम यूज़ करते हैं पानी पानी होना। एग्जाम्पल एक बार देख लेते हैं, सबके सामने गलती पकड़े जाने पर वह पानी पानी हो गया। अच्छा, बाकी ऑप्शंस के एक बार मुहावरे देख लेते हैं। बहुत प्रसन्न होना, फूले ना समाना। बहुत थक जाना, कमर टूटना। बहुत डर जाना, थर थर काँपना। अब आ जाते हैं अपने लोकोक्तियाँ में। 5 और लोकोक्ति है, 5 लोकोक्ति करेंगे हम। अंधों में काना राजा, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? अयोग्य लोगों में
थोड़ा योग्य व्यक्ति भी श्रेष्ठ माना जाता है। ठीक है, अंधों में काना राजा, यानी कि अब एक ग्रुप है जिसमें सारे ही अनपढ़ है। ठीक है, सारे ही अनपढ़ है, मतलब फर्स्ट सेकंड क्लास तक ही पढ़ा है, और उसमें से एक ने थर्ड क्लास तक पढ़ा है, तो ऑब्वियसली उन सभी अनपढ़ों में वो ही तो योग्य व्यक्ति कहलाएगा ना, जिसने थर्ड तक पढ़ी है। सो अयोग्य लोगों में थोड़ा सा योग्य व्यक्ति भी जो है एकदम श्रेष्ठ माना जाता है। लोगों के बीच थोड़ा योग्य व्यक्ति भी श्रेष्ठ समझा जाता है। पूरी कक्षा में किसी को कंप्यूटर चलाना नहीं आता था, इसीलिए जिसे थोड़ा बहुत आता था वही सबका विशेषज्ञ बन गया, यानी अंधों में काना राजा। चलो बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं। आँखों से कम दिखाई देना का लोकोक्ति हो सकता है आँखों का अंधा, या नाम नयन सुख जैसे लोकोक्तियाँ जो है इस संदर्भ में अलग से हो सकती है। नहीं, अलग संदर्भ में आती है नाम नयन सुख। आँखों का अंधा, राजा का अंधा होना, ये तो कुछ भी नहीं है। कमज़ोर व्यक्ति का शक्तिशाली बनना, अरे निर्मल के बलराम का भाव से अलग है। क्या बोल रहे हैं भाई। खोदा पहाड़ निकला चूहा, यानी कि बहुत प्रयास के बाद बहुत कम परिणाम मिला। कि यार आपने इतना बहुत ज़्यादा प्रयास किया, कितना प्रयास किया, पूरी पहाड़ खोद दी, पूरी पहाड़ खोदने के बाद आपको बस एक चूहा मिला, ना धन मिला, ना मेहनत मिली, ना कुछ मिला, सिर्फ एक चूहा। सीरियसली गाइस। तो ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ, ऐसा ये लोकोक्ति कह रही है कि खोदा पहाड़ निकला चूहा, यानी बहुत प्रयास के बाद बहुत कम परिणाम मिलना। कि यार आपने पूरे महीने मेहनत की थी और आप सिर्फ पास भी नहीं हो पाए, या आप सिर्फ पास हो पा रहे हो। टॉप तो करने की अलग बात है, क्लियर करना तो अलग बात है, आप पास भी नहीं हो पा रहे हो। तो देखो पूरे महीने पूरे महीने प्रतियोगिता की तैयारी का प्रचार किया और अंत में केवल 2 प्रश्न तैयार किए। खोदा पहाड़ निकला चूहा। पहाड़ खोदना अच्छा है, छोटी चीज़ का बड़ा होना, तिल का ताड़ बनाना, और हाँ चलो बस यही है। आम के आम गुठलियों के दाम, आपने सुना होगा ये आम के आम गुठलियों के दाम क्या हो जाएगा, यानी एक ही काम से दोहरा लाभ होना, कि आपको एक काम से दो प्रॉफिट हो रहा है। ये हमने इंग्लिश में भी आइडियम्स एंड फ्रेजेस में पढ़ा था ना। ठीक है, एक ही काम से, अगर आपको इंग्लिश में इसका पता है, इंग्लिश में आइडियम हमने क्या पढ़ा था ज़रा बताना कमेंट में। देखिए तो कितने लोग सही से पढ़ रहे हैं, कितने लोग एक्टिवली पढ़ रहे हैं या लिख रहे हैं कहीं। आम के आम गुठलियों के दाम, ठीक है। और तो इसका क्या हो जाएगा, एक ही काम से दोहरा, मतलब एक ही काम से आपको 2 बार प्रॉफिट हो जा रहा है, 2 चीज़ों में लाभ मिल रहा है। मैं बाज़ार पढ़ाई के लिए किताब लेने गया और वहीं प्रतियोगिता का फॉर्म भी मिल गया। आम के आम गुठलियों के दाम। ठीक है। मेहनत का फल मिलना, यानी मेहनत का फल मीठा होता है, ये लोकोक्ति है। दूर के ढोल सुहाना, दूर के ढोल सुहावना, दूर के ढोल सुहावना मतलब दूर की वस्तु या स्थिति अधिक अच्छी लगती है। अगर आपको अभी मैं कुछ अच्छा से दे दूँ, आपको जो पसंद है, आपका फेवरेट है, मान लो पेस्ट्री है, ठीक है, पेस्ट्री आपका फेवरेट है, और क्या बना दिया मैंने, चलो ठीक है 2 है ना, ये 1 और 2 पेस्ट्री है, ठीक है। अब यहाँ पे अपने किसी को देख लिया, आपने यहाँ पर किसी को देख लिया, यार ये तो पिज़्ज़ा खा रहा है, तो अब आपको ना अपना पेस्ट्री जो आपने खुद ही अपने पसंद से ही लिया था पेस्ट्री, लेकिन अब आपको वो नहीं, आपको ये चाहिए। तो यानी यार दूर की वस्तु दूर की चीज़ें हमें देखकर दूसरों की चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती है। दूसरी नौकरी बाहर से बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन वहाँ जाकर काम का दबाव देखकर समझ आया दूर के ढोल सुहावने, है ना, कि बस दूर के ढोल जो है, बस दूर के ही ढोल सुहावने लगते हैं, जब पास जाके देखो तो वही ढोल जो है असली उसकी कहानी गाथा समझ आती है। जिसकी लाठी उसकी भैंस। चलो आखिरी क्वेश्चन है, यानी शक्तिशाली व्यक्ति का अधिकार चलता है। तो यार लाठी जिसकी होगी उसी की तो भैंस होगी, यानी जिसके पास पावर होगा उसी का कंट्रोल होगा। गांव में प्रभावशाली व्यक्ति ने कमज़ोर किसान की ज़मीन पर कब्जा कर लिया, जिसकी लाठी उसकी भैंस। समझ आ गया। चलो तो यहीं पर हमारा ख़त्म होता है आज का
कोटा पूरा होता है। हमने 40 क्वेश्चंस कर लिए और अब जल्दी से ना हम कर लेते हैं लास्ट डे 4 का रैपिड रिवीजन, जो अगर आपने अटेंड किया होगा, नहीं किया तो ज़रूर से कर लो यार, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। सैटरडे स्पेशल में हमेशा कुछ ना कुछ नया आया करेगा, ये डेली के जो पैटर्न है ना उससे अलग आया करेगा। तो हमने लास्ट सैटरडे स्पेशल में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द किया था, तो उसी का रैपिड रिवीजन कर लेते हैं। और अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर से देख लेना गाइस, बहुत हेल्पफुल है। और कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा। चलो जल्दी से कर लेते हैं। जो कभी ना मरे उसके लिए एक शब्द है अमर। जो कभी बूढ़ा ना हो अजर। जो दिखाई ना दे अदृश्य। जिसका कोई शत्रु ना हो अजात शत्रु। जो कम बोलता हो मितभाषी। जो बहुत अधिक बोलता हो वाचाल। जो दूसरों का उपकार मानता हो कृतज्ञ। जो दूसरों का उपकार ना मानता हो कृतघ्न। जो दूसरों का भला करता हो परोपकारी। जो अपने देश से प्रेम करता है देशभक्त। जो अपने देश के विरुद्ध कार्य करता है देशद्रोही। जिसका कोई अंत ना हो अनंत। जिसकी कोई सीमा ना हो असीम। जिसकी गहराई नापी ना जा सके अगाध। जो कानून के विरुद्ध हो अवैध। जो आंखों के सामने हो प्रत्यक्ष। जो देखा जा सके दृश्य। जो सुना जा सके श्रव्य। जो पढ़ने योग्य हो पठनीय। जो पहले कभी ना हुआ हो अभूतपूर्व। जिसके समान दूसरा ना हो अद्वितीय। जिसे वेतन ना दिया जाए अवैतनिक। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता है। अगर आपको पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और इस चैनल पे और भी ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आप देख सकते हो। और सब्सक्राइब करना इसीलिए भी ज़रूरी है ना कि जैसे ही आपके पास वीडियो आएगा ना, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा। आपको बस बेल आइकन जो है प्रेस करके रखना है, सो दैट आप वो घंटी बजी रहेगी ना, तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आएगा जैसे ही वीडियो अपलोड होगी, है ना। क्योंकि ये सीरीज़ है, प्रॉपर सीरीज़ है। आप अगर चाहते हो कि डेली जुड़ो, कंटिन्यूअसली जुड़े रहो, तो उसके लिए यार ज़रूरी है ना कि आप सब्सक्राइब रखोगे, तभी तो आपके होम पेज पर भी ऐसे दिखते रहेगा, मोटिवेशन मिलती रहेगी, याद आ जाएगा कि अरे यार, मतलब आपको मन याद है आपको, ठीक है, मन नहीं कर रहा है आपका, लेकिन आप ऐसे ही फालतू में यूट्यूब स्क्रॉल कर रहे हो, अरे तब आपको दिख गया डे 5 का आ गया वीडियो, तो हो ना चाहते हुए भी ना आप खोल लोगे, वीडियो देख लोगे। तो ये भी एक वो है। सो बाकी तो आपके ऊपर ही है, मैं फ़ोर्स ज़्यादा नहीं कर सकती हूँ। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ऐसे ही पढ़ते रहिए, मिलते हैं डे 6 में। तब तक के लिए कीप स्टडिंग।